राज, राज, अरे यार कमाल की गोट जिस तरह से हमने जो बिछाई थी ना, हाँ। वो बिल्कुल तीर निशाने पे लगाया जाता। हाँ देखो, ये साइन करा लिए। ये साइन, इन साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनसे भी कोई नहीं पड़ेगा। ये जो पावर अटर्नी का पेपर है ना, 10 करोड़ के मैंने साइन करा लिया। अब ये पेपर कोर्ट में ये साबित कर देगा कि वो सारी दौलत के मालिक आप। मैं आपका ये एहसान जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा भैया। एहसान की बात कर रहा है, एक तरफ तो अपना भाई बोलता है, दूसरी तरफ एहसान कहता है। अरे पिछले कम से कम 10 साल से कोर्ट में लड़ता हुआ आया हूं मैं। हर तरह की लड़ाई लड़ी है मैंने। जब अपनी ज़िंदगी की, अपनी घर की बात आई तो सारी लड़ाई हार गया था मैं। आप क्यों रो रहे भैया? आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? तू क्या समझता है राज, मैं तेरा साथ किस लिए दे रहा हूँ? अरे जब मैं वकील बना था ना, हज़ारों झूठ बोले मैंने, कभी ये कभी वो। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जिताया जो लोग सचमुच गुनहगार थे, जिन लोगों ने पाप किए, लोगों को अंधेरे में रखा। अरे गरीबी की दौलत पे कब्जा जमाए बैठे थे लोग, उन सब के केस लड़ता रहा मैं और दौलत कमाता रहा। जानते हो, उस दौलत को तो मैंने कमा लिया, लेकिन अपने घर का चैन सुकून, सब कुछ। चैन सुकून? मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। क्या? वो हमेशा यही कहती थी कि ये दौलत शोहरत से सब कुछ छीन सकता है। तो भैया आपने उन्हें वापस लाने की कोशिश नहीं की? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने दौलत के नशे में सब कुछ भूलता चला गया, अपनी सीढ़ियों पर आगे बढ़ता रहा, सब कुछ दांव पे लगाता रहा। मेरी बीवी बीमार पड़ गई। उसने मुझे 1-2 बार फोन भी किए। मैंने कहा, मैं गया देखने उसको, मैंने जाकर बोला उसको कि मैं दुनिया के सारे इलाज करा दूंगा, अरे देश विदेश में सब कुछ करा दूंगा, सब कुछ ला के रख दूंगा, तुम्हारे कदमों में सब कुछ, बड़े से बड़ा डॉक्टर ला के रख दूंगा। पता है उसने क्या बोला? आखिरी बार सिर्फ उसने यही बोला, मैं तो अपने उस विक्रम से बात कर रही थी जो विक्रम कहा करता था सब कुछ दे सकता है, प्यार, दौलत। उसने सिर्फ साफ इनकार कर दिया। और मेरी बीवी उस हॉस्पिटल में अचानक मेरे सामने दम तोड़ती रही। भैया, शायद भगवान को यही मंजूर था, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। और आज जिस दिन तू मेरे पास पहली बार आया था ना, दोबारा तेरी शक्ल देख के मुझे लगा उस दिन मेरी पत्नी का जन्मदिन था। और मैंने कसम खा ली थी कि आज के बाद किसी गलत आदमी का केस नहीं लड़ूंगा मैं। ये तेरे कागज, अब तू जा, धक्के थे कि बाहर निकाल उन लोगों को। और हाँ, जाते जाते दुनिया को एक सबक जरूर देके जाना कि इंसान जब धोखा देता है ना, तो दुनिया में ही उसका हिसाब होता है। माँ, माँ! अरे राज बेटा, आ गया तू? कहाँ था? वहीं, उन्हीं लोगों के पास जिन्होंने मुझे मेरे घर से निकाला था। तू वहाँ क्यों गया था? माँ, हाँ? मेरा जाना उतना ही जरूरी था जितना मेरा वहां से निकलना। वक्त का पासा ऐसा पलटा कि अब वो लोग गिड़गिड़ाएंगे, अब उनकी बारी है। मेरी सारी जमीन, मेरी सारी पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम हो गई। हमें मिल गई। और ये एहसान मुझ पर विक्रम भैया ने किया है।
जिनका मैं एहसान जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। ये सब हुआ कैसे बेटा? वो बताने का वक्त नहीं है, फिलहाल तो उन लोगों को उस घर से निकालने का वक्त। बिल्कुल। चलिए वो, चलिए। सपना, बहू, सपना। तुम यहाँ पर क्यों? क्यों आई हो यहाँ? मैं अपने घर नहीं आ सकती, और तुझे पता है ना आज तेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं आई हूँ। क्या ये मेरा घर नहीं है? जैसे ऐसा क्यों पूछ रही है? जैसे आई हैं वैसे ही चली जाइए। मतलब ये घर मेरा है। हाँ वो तो मुझे पता है, तेरा घर है बेटा। जब मेरा घर है, बेटे का घर है, तो तेरा भी घर है ना ये। ऐसा क्यों पूछ रही है? रात से आपकी मुलाकात नहीं हुई क्या? नहीं, क्यों? इसका मतलब तुमको कुछ पता ही नहीं? अरे तेरा जन्मदिन था, मनाने आ गई हूँ। राज ने कुछ भी नहीं बताया? नहीं। और सपना ये कौन है? और हाँ, यहाँ काम वाम नहीं मिलेगा, आप जाओ यहाँ से। चुप करो, मैं कोई काम वाली दिखती हूँ क्या? सपना कौन है? ये राज की मम्मी। और ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। दोस्त? हाँ, राज का दोस्त। ओह, मेरे राज का दोस्त। लेकिन इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। राज के सारे दोस्तों को तो मैं जानती हूँ। नहीं, मैं थोड़ा मतलब आना जाना कम था ना मेरा, तो आया ही नहीं मैं। तो राज तो घर में है नहीं। अरे हाँ, वो राज केक लेने के लिए हाँ, आज जन्मदिन है ना। अच्छा, हाँ आज तो जन्मदिन मनाए, कोई बात नहीं है। चलो एक काम कर, हाँ? चल मैं ही बना देती हूँ, चाय बनाती हूँ बढ़िया सी। ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं भी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ये बुढ़िया यहाँ पे? अरे राहुल, इस बुढ़िया को कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता का मतलब क्या होता है? अगर बुढ़िया ने थोड़ा सा भी भांडा, तुम्हें पता है अगर ये बुढ़िया शायद अगर बाहर से मिली हुई हो? अरे नहीं, कुछ नहीं पता। और इसे क्या पता होगा? ये तो गांव से सीधी यहाँ आ रही है ना। अगर पता होता तो ऐसा रिएक्शन करती क्या? और तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं घबरा नहीं रहा। देखो अब राहुल, डाउन। अगर इसे कुछ पता भी चल जाएगा, अरे हमारे पास इतनी दौलत है, इसे अपने कब्जे में ले लेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? छी 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 छी, कितनी बदबू आ रही है यहाँ खड़ी है। ये किचन का क्या हाल बना रखा है? किचन का? कितनी शराब की बोतलें पड़ी है। ये शराब वराब कौन पीता है घर में? वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड है ना, वो आई थी आज। फ्रेंड की तू पीती है? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सारे किचन को अपवित्र कर रखा है तुम लोगों ने। है शर्म नहीं आती तुम्हें? मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं। इतनी भी तमीज नहीं है? तुमने मेरे थप्पड़ मारा इसलिए क्योंकि जो काम मेरा बेटा आज तक नहीं कर पाया ना, वो मैंने करके दिखाया है। ये थप्पड़ तो मुझे बहुत दिन पहले ही मार देना चाहिए था बेटा, लेकिन क्या करूं, मुझे देर हो गई तुझे समझने में। कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ। ये क्या कहना चाहती हैं? राज, तुम आज पहचान लिया कि मैं राज हूं और ये मेरी माँ है। लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं पहचानता हूं। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? शायद तुम भूल रही हो, ये घर मेरा है, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है जी, और सब कुछ मेरा है, पावर ऑफ अटर्नी से लेके सब कुछ। और तू क्या बोला था तूने मुझे? गेट आउट। अब नहीं बोलोगे? गेट आउट। ये क्या चल रहा है? हे मिस्टर, ये प्रॉपर्टी अभी भी मेरे नाम है। यहाँ आकर के तुम ये ड्रामा करके मुझे मन दिखाओ, समझ रहे हो? अब वकील साहब से मेरी पूरी बातें हो चुकी है। ओ प्रॉपर्टी के बारिश, थोड़ा संभल के, पहले पूरी बात सुन ले। लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारे नाम है। चुप, बिल्कुल चुप। अपनी इस गंदी जुबान को बंद रखो। क्या बोला तूने? ये प्रॉपर्टी तेरे नाम है? हाँ, प्रॉपर्टी हमारे नाम है। ये थी। जैसे तुमने मेरे साथ खेल खेला, उसी तरीके से मैंने भी तुम्हारे साथ खेला। खेल? जिस वकील साहब की तुम बात कर रहे हो ना, हाँ, वो विक्रम भैया मैंने ही भेजे थे। और तुम्हारे साइन इन पेपर्स पे वही लेके गए थे ना, याद है या नहीं? ये तो वही पेपर है। लेकिन उन्होंने तो हमसे 10 करोड़ के लिए बात करी थी, फिर भी हमारे साथ। वो कोई बिकाऊ वकील नहीं थे जो 10 करोड़ में बिक जाते। वो तुम लोगों की तरह अपनों को धोखा देने वालों में से नहीं है। मैंने तो 10 करोड़ का आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। गेट आउट। और हाँ, बाहर पुलिस की वैन खड़ी है,
तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। पुलिस? पुलिस निकल जाओ यहाँ से। पर ये तो मेरी पत्नी है ना। अरे कैसी पत्नी? मैं तुम्हारी कोई पत्नी नहीं हूँ, मैं राज की पत्नी हूँ। धोखेबाज! मन तो ऐसा कर रहा था तुझे जान से मार दूं, पर आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन जो गलती मैंने की उसका पछतावा भी आज मुझे हो रहा है। आज पता चल गया कि तुझ जैसी औरत कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया सपना, क्या कुछ नहीं किया। अरे हमने 7 फेरे लिए, तुमने वादा भी किया था कि हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। और तो और तुमने हर एक बात मेरे को बताई, हर एक बात कोई भी। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं सपना, तुमने ऐसे ऐसे मुझसे वादे किए जो आज मुझे वो वादे अपने निगाहों के सामने नजर आ रहे हैं। खैर मैं ही बेवकूफ था कि जो मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम पर भरोसा किया। तुमने मेरे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, सब दौलत के लिए किया था। तुम मेरे पास दौलत के लिए आए थे। सही कहते थे बुजुर्ग लोग कि औरत वो चीज है कि आदमी को फरसों से अरसों पे बिठा दे और औरत चाहे तो अरसों से कदमों में ले आए। खैर मैं थूकता हूं तुम जैसी औरत पे, लेकिन अब भी मुझे कोई ऐसा अफसोस नहीं होगा अगर मैं अपनी सजा को कबूल कर लूंगा और अपने आप को पुलिस के हवाले करूंगा। और हाँ राज, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि जितने गुनहगार मैं हूं ना, उससे ज्यादा कई गुना गुनहगार तुम्हारी ये पत्नी है। ये अपनी बकवास बंद करो, जा सकते हो तुम यहाँ से। और पत्नी के पति, लैला के मजनू निकलोगे या जूते खा के निकलोगे? सुन लिया? चलो चलो जाओ। चल चल। राज मुझे माफ कर दो। इस राहुल ने पता नहीं मुझ पे क्या जादू कर दिया। मैं इसके इतने बहकावे में आ गई, इसके कहने पर ये सब कुछ कर दिया मैंने। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने अच्छा हुआ पर बहुत विश्वास किया। गेट आउट, गेट आउट। और सीधी तरह सुन, जो औरत अपने पति की नहीं हो सकती ना, वो कभी जिंदगी में किसी की नहीं हो सकती। और मैं इस जन्म में तो तुझे अपने घर में रहने नहीं दूंगी। नहीं मम्मी जी, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। राज बेटा, राज मुझे माफ कर दो। राज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दो। मौका? प्लीज प्लीज राज, मुझे एक मौका दे दो। देता हूँ मौका। वैसे भी तुम्हारा असली पति मैं नहीं, वो राहुल है। चलिए चल।